ग्रामीण अंजुमन इस्लामिया रांची ने ओयना और हुसीर मदरसा के बच्चों को बांटे कंबल। नमस्कार, आप इस वक्त देख रहे हैं लाइव 11 न्यूज में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए लाइव 11 न्यूज, सिर्फ लाइव 11 न्यूज। ग्रामीण अंजुमन इस्लामिया रांची के सदस्यों ने शनिवार को कांके प्रखंड के हुसीर और ओयना मदरसा में गरीब यतीम लाचार बच्चों के बीच बढ़ती ठंड के प्रकोप को देखते हुए कंबल का वितरण किया। सबसे पहले ग्रामीण अंजुमन इस्लामिया के पदाधिकारी ओयना गाँव में स्थित लड़कों के मदरसा पहुँचे, जहां पर पठन पाठन का जायजा लेते हुए मदरसा के उस्ताद से ग्रामीण अंजुमन के मुस्तफ़ा अंसारी ने कहा कि बच्चों के पढ़ाई में कोई समझौता नहीं, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे। वहीं उन्होंने कहा कि बच्चों को दीनी तालीम के अलावा अंग्रेजी, हिंदी, साइंस, मैथ, कंप्यूटर व अन्य शिक्षा भी अवश्य दें, जिसके लिए जितना सहयोग हो सकेगा हम लोग सहयोग देंगे। जिसके बाद हुसीर गांव पहुंचकर हुसीर अंजुमन इस्लामिया के सदर डॉक्टर अलीमुल्ला अंसारी की अध्यक्षता में ग्रामीण अंजुमन इस्लामिया रांची और हुसीर अंजुमन के जिम्मेदारों की एक बैठक हुई, जिसमें जिला स्तर मुसलमानों के शैक्षणिक स्तर को बढ़ावा देने, समाज में फैली बुराई को दूर करने, क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारगी स्थापित करने और अंजुमन इस्लामिया ग्रामीण को मजबूत करने पर परिचर्चा की गई। मौके पर झारखंड रत्न से सम्मानित मुस्तफ़ा अंसारी, इम्तियाज ओहदार, मुस्लिम फैजी, जुल्फिकार खान, मोहसिन आलम, अब्बास अंसारी, डॉक्टर अलीमुल्ला अंसारी, नसीम अंसारी, मुंताजिर आलम, अली इमाम अंसारी, अनीस अंसारी, सुलेमान मोहम्मद शफीक सहित गांव के अन्य जिम्मेदार व मदरसा के उस्ताद मौजूद थे। कहीं न कहीं ये गांव शिक्षित है, आने का क्या रीज़न रहा, क्या पर्पज से पूछे? आने का रीज़न हम लोग का यही रहा कि ग्रामीण अंजुमन इस्लामिया जो हम लोग कहिए एक सीढ़ी बना रहे हैं, वो सीढ़ी में हमारे नौजवान जो हैं आगे आकर मदरसा में दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम को भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि दुनियावी तालीम भी हो और लड़का हाफिज भी हो, मौलाना भी हो, डॉक्टर भी हो, इंजीनियर भी हो। इस तरह का हम लोग एक सोच लेके चले हैं, जिसको अभी हम लोग शुरुआत किए हैं और इसीलिए हम लोग आए। और अभी हमारे ग्रामीण अंजुमन के सदर साहब जो बोल रहे थे कि एक मिलने जुलने का बहाना है, तो गरीब बच्चे जो पढ़ते हैं खासकर मदरसा में, यतीम, गरीब, लाचार, बेबस बच्चे तालीम हासिल करते हैं, उन लोगों के अंदर भी दुनियावी तालीम और दीनी तालीम दोनों एकदम भरपूर रहे, तब जो है हमारा कौम समाज को एक शांति प्रिय समाज दे सकता है और स्टेट दे सकता है, जिला दे सकता है। इस तरह से जब सबके अंदर एजुकेशन हो जाएगा, दीनी और दुनियावी दोनों, तो एक शांति माहौल पूरे हिंदुस्तान में बनेगा। इसीलिए हम लोग का ये कारण अभी चला है, उसी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आगे इंशाअल्लाह अल्लाह मालिक है। क्या कारण, क्या वजह रही? देखिए, ग्रामीण अंजुमन इस्लामिया रांची झारखंड अभी पूरा एक तहरीक चला रही है और हर जो गरीब गुरबा जो लोग पढ़ते हैं, गरीब के बच्चे पढ़ते हैं मदरसा में, पहले उन लोगों से आमद रफ्त कायम किया जा रहा है। और ये देखा जा रहा है कि आज रांची जिला के अंदर तालीम के मामले में कितना पीछे हैं। इसलिए हम लोग जो सभी मदरसा में जा रहे हैं, मदरसों को अभी एक बहाना है हम लोगों का, लोगों से मिलने जुलने का बहाना है। और उसमें जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो लोग अभी तालीम हासिल कर रहे हैं मदरसा में, इतनी ठंड पड़ रही है, तो ठंड के मौके में ग्रामीण अंजुमन इस्लामिया जो है वो कंबल लोगों के बीच दे रहा है। अभी हाल में ही हम लोगों ने जो है नगड़ी प्रखंड में दिया, फिर और जगह पर भी हम लोग जा रहे हैं। इसी बहाना में जा रहे हैं और आलिमों से, उलमाओं से जो हमारी बैठक हो रही है और हम लोग चाह रहे हैं कि अंजुमन इस्लामिया ग्रामीण को कैसे आगे बढ़ाएं। और सबसे ज़्यादा हम लोग का फोकस है तालीम पर। मदरसा में दीन की तालीम होती है लेकिन दुनियावी तालीम नहीं होती है, तो हम चाह रहे हैं कि अभी के इस दौर में दीन और दुनिया दोनों की तालीम होनी चाहिए, तभी हम कंपटीशन में उतर पाएंगे। नहीं तो सिर्फ अगर हम जो है दीनी तालीम में ही जो है सिमट करके रह जाएंगे, तो ना तो हमारे बच्चे पढ़ करके आगे बढ़ेंगे, ना कोई इंजीनियर बनेगा, ना डॉक्टर बनेगा, ना कोई किसी भी तरह के अच्छे महकमा में जा सकता है। इसलिए हम लोग एक कहिए तो एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जा करके मदरसा में बैठ करके जो वहाँ के सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, वहाँ के जो मोहतमीम हैं, उन तमाम लोगों से मशवरा कर रहे हैं और ग्रामीण अंजुमन इस्लामिया को कैसे हम लोग आगे बढ़ाएं और ग्रामीण अंजुमन इस्लामिया कैसे कौम के लिए
और जो है एक इंसानियत में कैसे लोगों को मदद करे, इसी का तहरीक हम जो चला रहे हैं। और आज इसी सिलसिले में हम लोग कांके के यहाँ पर हुसीर में आए हुए हैं। यहाँ जो बच्चे भी हैं और देखिए हमारे साथ में अंजुमन इस्लामिया यहाँ के जो तमाम लोग हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बहुत गुफ्तगू हुई, सारी बातें हुई है और एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का। और हम लोग चाह रहे हैं कि जाएं लोगों के बीच में, जागरूकता पैदा करें, लोगों को जगाएं, तालीमी मेयार कैसे आगे बढ़े, लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, इसी मकसद से हम लोग जो है सभी मदरसा में जा रहे हैं। हम लोग अपनी शुरुआत करें, जिस तरह से दीन की शुरुआत जो है मदरसे से होती है, उसी तरह से ग्रामीण अंजुमन इस्लामिया भी अपना जो है पैगाम का शुरुआत जो है सो मदरसा से कर रही है। हमारे बीच में इस अंजुमन के मदरसा के जो हैं सदर हैं इस अंजुमन के, वो भी हैं, बहुत सारे दानिश्वर लोग हैं, यहाँ के मोहतमीम हैं, कुछ बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। उनके सामने एक बैठक हुई, बातचीत हुई है और हम लोग जो इसके बाद हम लोग का कारवां दूसरी जगह जाएगा। ठीक, खुशी रो प्रोग्राम किया गया। निश्चित तौर से ये जो प्रोग्राम किया गया आने वाले समय में इसका क्या भविष्य देखते हैं, क्या इसका मुस्तकबिल रहेगी? इंशाअल्लाह ताला जिस तरह का आगाज़ है, हम लोगों ने इस मदरसा तजवीज़ुल कुरान हुसीर को एक नई तहरीक के साथ में नए लोगों को बहाल भी कर रहे हैं। बच्चे भी मेरे पास में आ रहे हैं और हम लोग का निसाब जो होगा ये दीन दुनियावी दोनों तरह का निसाब होगा। अभी हमारे नाज़िम साहब दिल्ली चले गए हैं, वो आएंगे इंशाअल्लाह, आपको बुलाएंगे फिर दोबारा। हम लोगों का मनसा है कि बच्चों को किसी भी तरह की तालीम से महरूम न रखा जाए, ये हम लोग का औलियत है। आज अंजुमन इस्लामिया ग्रामीण के लोग पहुंचे थे, क्या बातें हुई? इसमें हमारे ग्रामीण अंजुमन के सदर जनाब मुस्तफ़ा साहब और हमारे इम्तियाज़ भाई और तमाम और मेम्बरान यहाँ पर अपनी हाज़िरी पेश किया। हम लोगों को बहुत खुशी हुई कि कम से कम सोए हुए राख के में दबी हुई चिंगारी को हवा दिया है। इंशाअल्लाह इसको आग बना के हम लोग पेश करेंगे। बच्चे को कुछ वितरण भी किया गया है क्या? हाँ, हमारे पास में हमारे गरीब बच्चे जो बिल्कुल नातवा हैं और मदरसे में अक्सर और बेशतर देखा जाता है कि बहुत ही गरीब मुखलिस किस्म के यतीम बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। इन लोगों के सामने में जनाब मुस्तफ़ा साहब, इम्तियाज़ साहब और दीगर और मेम्बरान की उन्होंने गिफ्ट के तौर पर इस ठिठुरती हुई ठंडक में बच्चों को कंबल का ये दिया है। इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों की शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक ठीक। यहाँ ग्रामीण की यहाँ पर आमद हुई थी, क्या बातें हुई और क्या बातें आप लोगों ने ग्रामीण अंजुमन के समक्ष रखा है? सबसे पहली बात है ग्रामीण अंजुमन का जो ये तहरीक चला है उसका मैं खैर मकदूम करता हूँ। ये सोचा जा रहा था कि रांची अंजुमन जो है उसमें हम लोग की शमूलियत है, कहने के लिए हमें मेंबर साजिद हमारी की जाती है, लेकिन वोट के बाद फिर क्या होता है नहीं होता है उससे हम लोग बिल्कुल अनजान रहते हैं, बिल्कुल अलग थलग हो जाते हैं, हमें कोई उसकी जानकारी नहीं होती है। तो दिल में ये कमी महसूस हो रही थी कि काश देहाती क्षेत्र के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक बड़े पैमाने का है कि नहीं, अगर वो अंजुमन होता तो हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते थे। जैसा कि मदरसों में तालीम है, मदरसे के तालीम के मेयार को भी ऊँचा किया जाए। आज का दिन, खास करके आज का दिन, आज पता नहीं कौन सी तारीख है, 23 तारीख है, 24 तारीख का दिन मुस्लिम ख़वातीन के लिए एक बहुत शानदार तारीख है। आज दो खबरें आई जिसमें यूपी की सानिया मिर्ज़ा एनडीए परीक्षा में, एनडीए एग्जामिनेशन में टॉप आई है। एनडीए होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। उस इम्तहान में पास करने के बाद वो हिंदुस्तान की पहला फाइटर प्लेट की पायलट होगी, है ना। और दूसरी है रांची की नाजिया खानम, वो क्लैट एग्जामिनेशन में जो टॉप की है, समझे ना। क्लैट होता है पूरे देश, नेशनल लेवल पर होता है वो एग्ज़ाम, और उसमें ही करने के बाद हिंदुस्तान के किसी भी सेंट्रल लॉ यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन होता है। तो नाजिया खानम ये रुतबा और मकाम हासिल की। तो कहा जा रहा है कि प्रतिभा को कोई, मेरिट को कोई दबा नहीं सकता है। हम लोग ये भूल में हैं कि नहीं, ये हिंदुस्तान है, मुसलमानों की अनदेखी की जाती है। लेकिन चाहे वो शाहरुख खान की बात हो, चाहे अजहरुद्दीन की बात हो, चाहे सिराज की बात हो, चाहे सानिया मिर्ज़ा, या फिर ये क्या
ये नादिया खानम की बात हो, जिनके अंदर मेरिट होती है, काबिलियत होती है, उसको आदमी दबा ही नहीं सकता है, वो एक न एक दिन अपनी असली रूप में आता है। इसलिए हम तमाम लोगों से कहेंगे कि मायूस नहीं हो, फ्रस्ट्रेशन की कोई जगह नहीं है, दिल में नहीं रखनी चाहिए। हमारा काम पढ़ना है, हमारा काम मेहनत करना है, मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह हमको मंजिल अपनी मिलेगी, है ना? इस तरह के न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।